होम डेकोर वाला ब्रांड है, उसमें अराउंड 20% मार्जिन है। सो इंडस्ट्री एवरेज अगर आप 15% कर रहे हो एट स्केल, आई थिंक इट्स वेरी गुड। इट्स गुड, परफेक्ट। क्या स्पेंड करते हो आप, मतलब व्हाट इज योर मार्केटिंग स्पेंड ऑल इन ऑल एक महीने में? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, बट वी स्पेंड टोटल कितना? एटलीस्ट 1 crore a month। 1 करोड़ a month आप स्पेंड कर रहे हो? कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, और क्या कैश फ्लो मेंटेन हो रहा है, और साथ में क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो रही है। अब ई कॉमर्स बिजनेस इतना ट्रिकी बिजनेस है कि आपको पहले सप्लायर को पेमेंट करनी है, फिर आपको अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ काम करना है, फिर आपको अपनी वेयर हाउसिंग कंपनी के साथ काम करना है। आज के इस 4th एपिसोड ऑफ कुशल्स कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ है मिस्टर हार्दिक भाटिया। सो हार्दिक, वेलकम थैंक यू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। सो आज की इस वीडियो में और आज के इस पॉडकास्ट में हम हार्दिक से जानने वाले हैं कि पहली बात, हार्दिक है कौन, हार्दिक एग्जैक्टली करते क्या है। अगर मैं क्विक इंट्रो आपको दूं तो बेसिकली हार्दिक एक रन करते हैं D2C ब्रांड जिसका नाम है स्लर्श। सिर्फ एक नहीं, इसके साथ साथ वो 3-4 ब्रांड्स और रन करते हैं। इसके बारे में हम इन्हीं से और जानेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जो ये रन करते हैं, क्या नंबर्स उस पे करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं इन ब्रांड से, एंड एग्जैक्टली एज अ न्यू फाउंडर क्या लगता है एक D2C ब्रांड को रन करने में एंड ओन करने में। जुड़े रहिए इस पॉडकास्ट के साथ एंड और भी बहुत कुछ जानिए मिस्टर हार्दिक भाटिया के बारे में। सो हार्दिक, वेलकम। सो स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए कौन हो आप, क्या करते हो आप, हु इज हार्दिक भाटिया? थैंक यू कुशल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यस। सो जैसा आपने बोला, मैं हार्दिक, मैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पिछले 5 से 6 साल से काम कर रहा हूँ। जब से मैंने कॉलेज में था, सो कॉलेज में बेसिकली मेरे को था कि यार कॉलेज के अलावा ना, पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करना है। तो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में मैंने बस बेसिकली गूगल करना स्टार्ट किया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। करेक्ट। और एक्चुअली सब लोगों की शुरुआत ऐसी ही होती है, मतलब सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो फिर वहां पे ना बहुत सारे आर्टिकल्स आए, तो मुझे लगा यार काफी सारी चीजें ना बहुत स्कैम है। हाँ। तो फिर एक चीज निकली वहां पे, ड्रॉप शिपिंग। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का मैंने कॉन्सेप्ट समझा कि आपके पास सप्लायर है एक, आपके पास एक वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पर सप्लायर से प्रोडक्ट्स लेके डाल दिए, और जैसे आपके पास ऑर्डर आया, आपके सप्लायर ने डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर दिया। मैं कहता बहुत ही डुएबल बिजनेस है। सो ऐसी एक कंपनी इंडिया में थी जो कि ये चीज टी शर्ट्स के साथ करी थी, उसको कहते थे प्रिंट ऑन डिमांड। तो मैंने वो कंपनी इंडिया में अब नहीं रही, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ आरटीओज एंड लॉजिस्टिक्स वो कंपनी लॉसेस में गई। क्या नाम था? उसका नाम था जैकोब ऑल थ्रेड्स। जैकोब ऑल थ्रेड्स, और एक और थी माई ड्रीम स्टोर। बंद हो गई वो भी? माई ड्रीम स्टोर बंद हो गई, वो अपना D2C ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। ओके। सो बेसिकली वो क्या करते थे कि आपके पास टी शर्ट का डिजाइन है, आपने उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, वो आपको एक पेज दे देंगे, एंड उस टी शर्ट पे आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, और जब भी ऑर्डर आता है उस टी शर्ट का, उसका फुलफिलमेंट, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, सब कुछ वो हैंडल करते हैं। जस्ट लाइक टीस्प्रिंग, इट्स एन इंडियन वर्जन ऑफ टीस्प्रिंग। वो कस्टमर को शिप कर देंगे। सो मैं कहता बहुत सही चीज है, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। मैं क्या, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखूंगा एक टी शर्ट पे या हुडी पे, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डाल दूंगा, एंड दिस वाज बैक इन 2015-2016। और मेरे सारे दोस्त ही खरीद लेंगे। तो जैसे उन्होंने बेस प्राइस दे दिया टी शर्ट का 250 रुपीज, मैंने उसको मार्कअप कर दिया 600 रुपीज या 500 रुपए, तो 250 रुपए मेरा मार्जिन हो गया जब भी कोई सेल आएगी। मैं कहता बहुत बढ़िया चीज है, मेरे को कुछ नहीं करना, बस मैंने व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे कॉलेज के, सब पे डाल दिया, और अगर मेरी दिन की 10 सेल्स भी आ गई, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है और मेरे लिए बहुत इजी है, दैट्स गुड पॉकेट मनी फॉर मी। सो मैंने वो करना स्टार्ट किया। ये करते करते मुझे ना उस कंपनी के फाउंडर का कॉल आया। मैंने उसको आइडिया बताया कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बताया कि अगर मैं आपको बताऊं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक बच्चे को फेसबुक पे टारगेट कर सकते हो। एक्चुअली वो मेरे लिए एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि आप फेसबुक एड्स जब रन करते हो, वहां पे एक ऑप्शन आता है, यू कैन टारगेट यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा कि दिस इज ग्रेट, अब मुझे पता कैसे लोकेशन यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल में डालते हैं वेंट टू दिस कॉलेज, वेंट टू दिस स्कूल, ऑल ऑफ दैट। तो मैं कहता बहुत सही चीज है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप फेसबुक एड्स के बारे में रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो। मैंने वो देखा, एंड मेरे जमीन के नीचे से दुनिया हिल गई, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है। आई कैन जस्ट स्पेंड 100-200,000 रुपीज एंड रीच एवरी पर्सन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑन फेसबुक। तो मैंने वो एक कैंपेन लॉन्च किया, वही लिंक लिया, अपने एक एड लॉन्च किया। तो मेरे को फेसबुक एड्स में कुछ आता नहीं था, मैं बस टेस्ट कर रहा था कि क्या होता है, कैसे होता है। मैं 1000 रुपए लगा के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। लकीली मैंने वो 1000 रुपए लगाए, और मेरे पास सेम डे ही एटलीस्ट आई थिंक 30 या 40 सेल्स आ गई थी। सो बिकॉज आई वाज टारगेटिंग एवरी कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी,
एंड देयर आर 60 कॉलेजेस। ओके, तो बहुत सी चीजें, मैंने उस कैंपेन को थोड़ा स्केल करना स्टार्ट किया। मैं क्या, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, तो इंडिया में और कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, और सब कॉलेज के साथ ना एक इमोशनल फीलिंग होती है कि आप इसके एलुमनाई हो, तो वो बेसिकली वो टी शर्ट पहन के घूमोगे, हुडी पहन के घूमोगे। तो मैंने फिर ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, सबकी टी शर्ट्स बनाई, अलग अलग कैंपेन सेटअप करे, एंड मैंने उसको फिर स्केल अप किया। सो इससे मेरे को रियलाइज हुआ हम ऑनलाइन कुछ भी बेच सकते हैं। बेसिकली मेरी एक स्किल जो थी फेसबुक एड्स, बहुत अच्छे से मैंने उसको उस टाइम मास्टर कर लिया था, एंड आई वाज इन माय फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज एट दैट टाइम। तो बहुत, ये मेरी शुरुआत हुई थी इस ई-कॉमर्स जर्नी में। अच्छा, शुरुआत हो गई, फिर क्या करा? जब मैंने देखा कि यार ये टी शर्ट्स चल रहे हैं, फिर मैं साथ साथ ना और पढ़ने लग गया इसके बारे में कि और मैं कैसे स्केल अप कर सकता हूँ। तो मैंने देखा यूएस में एक कंपनी है टीस्प्रिंग। सो लकीली अनलकीली मुझे टीस्प्रिंग के बारे में बाद में पता चला था, आफ्टर डूइंग इंडिया। तो मैंने देखा इंडिया में, मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखी, पीपल आर मेकिंग $10,000, $20,000, $30,000 अ डे जस्ट बाय सेलिंग टी शर्ट्स इन द यूएस। और कॉलेज के बच्चे के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है कि यार ये तो लाइफ चेंजिंग चीज है। तो जब मैंने वो देखा, मेरे को देख के इतनी इंस्पिरेशन मिली, मैं कह मैं इंडिया में तो कर रहा हूँ, बट इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं ये बिजनेस को स्केल करने के लिए, तो इसको यूएस में ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने सिमिलर कॉन्सेप्ट से नए नए डिजाइन बनाए, फेसबुक एड्स टेस्ट करे यूएस में। बट यूएस के मार्केट डायनामिक्स बहुत अलग है, क्योंकि जैसे इंडिया में टी शर्ट ऑलमोस्ट 500-600 रुपए की बिकती है, यूएस में वो $25-30 की बिकेगी। तो वो मार्केट डायनामिक्स अलग थे, थोड़ा समझने में मार्केट को टाइम लगता है, पेंडिंग पैटर्न्स अलग है, किस तरीके के लोग वहां पे टी शर्ट्स पहन के घूमते हैं, किस तरीके के डिजाइन पहनते भी या नहीं पहनते, बिकॉज मोर ऑन अ कोल्डर साइड। एग्जैक्टली। तो मैंने वो थोड़ा टाइम लगा इनिशियली, जब मैंने यूएस में स्टार्ट किया मेरा लॉस हुआ, बट अगेन वो करते करते ही मैंने एक कैंपेन वहां पे क्रैक किया। मैंने क्या किया, वहां पे इंडियंस को टारगेट किया, क्योंकि मुझे वो डायनामिक समझ आ रहा है। तो यूएस में बहुत सारे इंडियंस है, उनके लिए मैंने डिजाइन बना के बेचने शुरू करे, एंड मेरा एक कैंपेन क्रैक हो गया। आई थिंक मेरे 10 कैंपेन जो थे इन पे मेरा लॉस गया था बिफोर आई स्टार्टेड यूएस, जब मैंने यूएस स्टार्ट किया था। बट एक कैंपेन चला, उसने मेरे को सारे जो कैंपेन्स थे जिनका प्रॉफिट, सबका लॉस रिकवर किया, देन प्रॉफिट हो गया। तो ये फिर मैंने यूएस में स्टार्ट किया। टिपिकली वही 80-20 रूल, वो 20% चीज वर्क कर गई, आपकी 80% आपको बस वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, वो 20% ढूंढने के लिए 80% ढूंढना ही ढूंढना। करेक्ट। तो ये करते करते मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने और रिसर्च करना शुरू किया। तो टी शर्ट वाला सही चल रहा था, इस टाइम तक मैंने इंडिया बंद कर दिया था, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिटर्न्स आ रहे थे, आरटीओस आ रहे थे। सो फिर मैंने देखा यूट्यूब पे और वीडियोस देखी, मैंने देखा यार आप अब इस टाइम तक फेसबुक एड्स एकदम परफेक्ट हो गए, आप कुछ भी बेच सकते हो फेसबुक पे, ये स्किल हो गई थी मेरी। तो बेसिकली चाहे आप 10 रुपए की चीज हो, चाहे वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, फेसबुक पे सब बिकता है, क्योंकि हर तरीके का बंदा फेसबुक पे होता है। एंड उस टाइम इंस्टाग्राम इतना प्रेवलेंट नहीं था। सो मैंने देखा कि एक यूट्यूब वीडियो देखी जिसमें वो ड्रॉप शिपिंग, द रियल ड्रॉप शिपिंग समझा रहे थे, कि बेसिकली गो टू अली एक्सप्रेस से आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, अपना एक शॉपिफाई स्टोर बनाओ, उस पर प्रोडक्ट डालो, और आपने फेसबुक एड से ट्रैफिक डालना शुरू किया, और आप उसको बेचना शुरू करो। जैसे ही ऑर्डर आता है, आप उसको बैक ऑर्डर मार दो अली एक्सप्रेस। सो $1 का फोन केस है, आपने वो अपनी वेबसाइट पर डाला, और आपने लेट्स से आईफोन यूजर्स को फेसबुक पर टारगेट कर दिया। जैसे ही ऑर्डर आया, आपने $10 का बेचा उसको, $1 का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, $1, $2 और $3। अगर आपको $4 पे आ रहा है, और $2 आपको प्रॉफिट, और ये स्केल पे बहुत अच्छा नंबर हो सकता है। 20-30% गुड मार्जिन अच्छे बिजनेस में 10 से ऊपर नहीं होता है, यहाँ तो 20-30 इज वेरी गुड। तो बेसिकली फिर मैंने ना ऐसे ड्रॉप शिपिंग अपना स्टोर बनाया, अलग अलग प्रोडक्ट्स फाइंड करने की कोशिश करे। इसमें भी यही हुआ कि पहले 4-5 प्रोडक्ट्स में लॉस गया, क्योंकि मार्केट डायनामिक समझने में टाइम लगता है। तो फिर मैंने इसको स्केल अप किया, एंड यस आई थिंक इस टाइम तक मेरा कॉलेज खत्म हो गया था। यार अब तो यही करते हैं, इसको फुल टाइम करते हैं। तो फिर मैंने यूएस में ड्रॉप शिपिंग करी। सो देयर आई मेड गुड मनी व्हाइल बीइंग इन कॉलेज। तो बेसिकली मैं रात को 10-10 घंटे बैठ के काम करता था। तो बेसिकली, और मैं अकेले अपने बेडरूम में बैठ के ही काम कर रहा था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं थी, बिकॉज साथ में मेरा कॉलेज चल रहा था। सो दिस वेंट ऑफ रियली वेल। फिर जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैं कह रहा ये तो चल रहा है, और क्या नेक्स्ट कर सकते हैं, और क्या इनोवेशन कर सकते हैं। तो तब मैंने सोचा यार ये सब तो यूएस में तो चल रहा है, बट मैंने देखा इंडिया में भी ना लोग सामान बेच रहे हैं, बट इतना नहीं बेच रहे। तो मैंने क्या किया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं गया दिल्ली की गफार मार्केट में जो करोल बाग में है, सेम प्रोडक्ट, एक यूएसबी केबल जो मैं यूएस में बेच रहा था, मैं कहा ये इंडिया में ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने बेसिकली उसका कैंपेन लगाया, इंडिया टारगेट कर दिया, और कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दिया। मैंने देखा जो मेरा सीपीए वहां पे $10 आ रहा है यूएस में, इंडिया में आ रहा है $50। सो
एंड और मेरा सेलिंग प्राइस सेम है। हाँ, सेलिंग प्राइस में वही 1500-2000 रुपए की केबल बेच रहा हूँ। हाँ, तो मैं कही तो बहुत सही, मेरे ऑर्डर्स आ गए। फिर मैं करोल बाग गया, मैंने वो सारे सामान खरीदा और फिगर आउट किया कि मैं इसको कैसे इंडिया में शिप कर सकता हूँ। हाँ, सो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इंडियन ई कॉमर्स की। ठीक है। तो ऐसे 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट करते 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 मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से लोकली सोर्स करे, या फिर कई इम्पोर्टर्स से बात करें कि अब चाइना से हमें प्रोडक्ट्स मंगा के दो इंडिया में, और उसको मैं फेसबुक एड्स पर रन करता था और सामान बेचता था। तो ये तो बात हो गई ड्रॉप शिपिंग की, बट अब आप क्या करते हो? मतलब ये तो था आपने क्या करा, अब क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? सो ये करते करते मुझे रियलाइज हुआ, जब हम अलग अलग मार्केट से, लोकली मार्केट से सोर्स कर रहे हैं सामान, हम चाइना से किसी वेंडर के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ना प्रोडक्ट क्वालिटी में बहुत इशू होते हैं। लाइक अ चर्न एंड बर्न बिजनेस, क्योंकि अगर आप दिन के 1000, 2000, 5000 ऑर्डर भी कर रहे हो आज के, एक तो आपका डिलीवरी रेट नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके के आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो ना, जो वॉल्यूम पे बिकते हैं, वो बहुत ही टियर 2, टियर 3 सिटीज में जाते हैं, और उसमें डिलीवरी नहीं आती। आपको डिलीवरी 40-50% आएगी, विच इज नॉट वेरी लॉन्ग टर्म। और कस्टमर जिनको डिलीवर भी हो रहा है, वो भी खुश नहीं है आपके प्रोडक्ट के साथ। उसमें आपको अगर आपने कस्टमर सर्विस का ईमेल आईडी खोल लिया, अगर आपने एक दिन देख लिया, तो अवरोध हो गया उसको, क्योंकि इतनी कंप्लेंट्स आ रही है प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मुझे रियलाइज हुआ यार, ये बिजनेस चल तो रहा है, आइडियाज वैलिडेटेड कि यार आप इंडिया में सामान बेच सकते हो फेसबुक एड्स के थ्रू, प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो। बट जो मेरी डिलीवरी अगर 40-50 आ रही है, अगर मेरे को उसको 70-80 करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने रियलाइज किया कि जो यूएस में लोग ड्रॉप शिपिंग से ट्रांजिशन करके ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं, वो इंडिया में क्यों नहीं कर रहे अभी? तो मैंने फिर यही किया कि जो मेरा एक विनिंग प्रोडक्ट था, विच वाज अ पोर्टेबल ब्लेंडर, जो मैं इंडिया में बेच रहा था, उसको मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट पे काम किया। एक तो प्रोडक्ट का डिजाइन अलग किया। मैं चाइना गया, चाइना में वेंडर्स से बात करी कि मेरे को अलग डिजाइन चाहिए, जो आप इंडिया में किसी और को नहीं दोगे, आपके पास कोई भी आ जाए। तो एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को इसकी पैकेजिंग पे काम करना है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेरी जो वेबसाइट है उसकी फील अलग होनी चाहिए, और साथ में जो एड्स हैं वो भी जनरली लोग ड्रॉप शिपिंग इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके एड्स, हम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करेंगे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ये सारी यूजर जनरेटेड कंटेंट। सो बट दिस वाज आल्सो 3 to 4 years बैक, जब 3 years बैक एक्चुअली, जब इंडिया में अब तो बहुत बहुत कॉमन है कि लोग यूजीसी बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं। ये 3 साल पहले लोग क्या करते थे, कॉपी पेस्ट करते रहते थे। करेक्ट, अभी भी होता है, इनफैक्ट अभी भी लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया है ये। सो राइट नाउ वी आर बिल्डिंग 3 to 4 डिफरेंट लीन डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स, विच इज कॉल्ड लीन D2C ब्रांड्स, जो कि हम उनको स्केल कर रहे हैं विद अ ड्रॉप शिपिंग माइंडसेट, बट ऑल्सो एज अ ब्रांड। तो ये आपने बताया कि D2C ब्रांड, डायरेक्ट टू कंज्यूमर क्या होता है। देन यू आल्सो मेंशन कि लीन D2C, थोड़ा ये लीन D2C के बारे में बताओ, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस ने D2C ब्रांड्स के बारे में तो शार्क टैंक में इधर उधर बहुत सारी ब्रांड्स, जैसे स्निच हो गया, बहुत सारी ब्रांड्स के बारे में सुना ही होगा, राइट? लीन D2C क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सो लीन D2C आपको किसी डिक्शनरी में अगर आप गूगल करोगे आपको नहीं मिलेगा। लीन D2C एक मेरा ही बनाया हुआ वर्ड है, हाँ। जिसको मैं कहता हूँ कि मैं ये करता हूँ, मैं लीन D2C ब्रांड बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड D2C ब्रांड भी नहीं बना रहा, क्योंकि उसके लिए आपको हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। यू नीड टू गो टू अ वेंचर कैपिटलिस्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट करे, और वहां पे ना ब्रांडिंग के बहुत पैसे खर्च होते हैं। मेरा माइंडसेट है एज एन एफिलिएट या ड्रॉप शिपर कि मेरे को बेसिकली रोज के रोज प्रॉफिट भी करना है, मेरे को उसमें ब्रांड भी बिल्ड करना है, और मुझे लॉन्ग टर्म काम करना है। ये नहीं कि मैं आज काम करूं और कल बंद कर दूं। मतलब ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल नहीं। और मैं चाहता हूं कि मैं जो अपना ब्रांड है ना खुल के बोलूं सबके सामने कि ये मेरा ब्रांड है। जनरली लोग क्या करते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अपना स्टोर किसी को नहीं बताएंगे, अपना प्रोडक्ट किसी को नहीं बताएंगे, प्रोडक्ट जिसको मेरा विनर चोरी हो जाए। तो मेरे को वो नहीं करना है। मेरे को अपना, जैसे मैंने अभी भी स्लर्श लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आई वांट टू डू दिस, क्योंकि मैं अपना काम लेजिट कर रहा हूँ, मुझे कुछ छुपने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली लीन D2C इज बेसिकली आपका एज एन एफिलिएट माइंडसेट है, बट उस एफिलिएट माइंडसेट के साथ आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो। हाउ डज एन एफिलिएट माइंडसेट वर्क, कैसे काम करता है एफिलिएट माइंडसेट? सो एज एन एफिलिएट, अगर आप किसी भी एक सुपर एफिलिएट से बात करो, वो क्या कहते हैं, वो पेड एडवर्टाइजिंग पे बहुत फोकस करते हैं कि बेसिकली आज हमने एक्स अमाउंट डाला, रात तक अगर मेरे को 2x वापस नहीं आया तो मेरा कैंपेन बंद। ऐसे वो 50 कैंपेन टेस्ट करेंगे, उनका 1 मिनट निकलेगा और पूरा गेम चेंज कर देगा उनका। सो बेसिकली मैं भी अपने सारे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स / प्रोडक्ट्स को ऐसे ही देखता हूँ कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रोडक्ट निकल रही है, और जो स्केलेबिलिटी है बहुत फास्ट स्केल करना है, बट focusing on the product, focusing on the packaging, focusing on the customer experience, all of that. Got it. So again, मतलब अब now people know कि D2C brands क्या होता है, लोगों को ही पता है। आपने लीन D2C बताया क्या होता है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग भी थोड़ा एक्सप्लेन करा, आपने अब मेंशन करा स्लर्श को। ऑडियंस को बताइए व्हाट इज एग्जैक्टली स्लर्श। So Slursh
is a new age home and kitchen brand. We started off with one product जो बेसिकली एक है पोर्टेबल ब्लेंडर। वो आप बेसिकली आप जिम जा रहे हो, उसके अंदर अपना प्रोटीन शेक ले जाओ एंड आप वहीं पे अपना स्मूदी बना सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू अ पार्टी या अगर आप पार्टी होस्ट कर रहे हो, आप बेसिकली उसमें कॉकटेल्स बना सकते हो। सो बेसिकली है कि मिक्सर ग्राइंडर, बट हमने इसकी पोजिशनिंग ऐसे प्रीमियमली कर दी है, विच इज अ मार्केटर्स जॉब, कि बेसिकली आप उसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। ओके, गॉट इट। सो दिस वाज लाइक कि एग्जैक्टली स्लर्श क्या है। स्लर्श के अलावा और कौन कौन सी D2C ब्रांड्स आप अभी ओन कर रहे हो? सो हमारे 3 से 4 अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज में। एक है होम डेकोर में, विच इज कॉल्ड कासा फ्लेयर। उसमें बेसिकली हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल लैम्प्स हैं, रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 रुपीज टू 8000 रुपीज, जो कि बेसिकली होम डेकोर के लिए लैम्प्स हैं, लाइक वेरी ब्यूटीफुल लैम्प्स। एक और ब्रांड है हमारा स्किमिलो, विच इज अ शेपवेयर ब्रांड फॉर वुमेन। अगेन मैं ये सारी कैटेगरीज इसलिए चूज करी है विच बेसिकली टारगेट पीपल who are a little affluent, जो बेसिकली जिनके पास पैसे हैं और पैसे खर्च करने के लिए हैं, ताकि मेरी डिलीवरी रेट हैम्पर ना हो। एंड दैट टू एंथुसियास्ट है, XYZ, और बिल्कुल एंथुसियास्ट है। एंड तो बेसिकली एक हो गया स्किमिलो, एक हो गया कासा फ्लेयर, एक और ब्रांड है शिफॉन, जो बेसिकली फैशन एक्सेसरीज हैं फॉर वुमेन, बेसिकली बैग्स, क्लचेस एंड बैग्स। Okay, so these are all your lean D2C brands. Lean D2C brands. Again, we focus on profitability from day one. We focus on customer service. We focus on the product. तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने खुद फ्रेंड्स को गिफ्ट करूंगा। परफेक्ट। अभी प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर्स, पैसे, इन सब पे हम लेटर पार्ट में आएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब हार्दिक बात करते हैं, अभी हमने इतना सारा ई-कॉमर्स, D2C, इतना सब कुछ बात करी अभी, राइट? ये सब कुछ अल्टीमेटली रिवॉल्व करता है, जो आपने टर्म मेंशन कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड, करेक्ट? हमारा ऑलरेडी एक पॉडकास्ट आया हुआ है विद मिस्टर शिवम अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। अगर आप ऑडियंस को क्विकली बताना चाहो कि एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग या ऐसी स्किल्स कैसे सीख सकता है टू रन अ सक्सेसफुल ई-कॉमर्स स्टोर, तो वो क्या होंगी, कहाँ से वो सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? Got it. So first of all तो मैं बताना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, SEO भी आता है, पेड मार्केटिंग भी आती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी आती है, ब्रांडिंग आती है। कई कंपनीज सिर्फ ब्रांडिंग कैंपेन्स चलाते हैं। करेक्ट। सो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। तो मेरा जो कोर एक्सपर्टीज है वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है। बेसिकली आपने किसी प्लेटफॉर्म पे X अमाउंट डाला और आप कोई चीज बेच रहे हो या आप कोई, आपका ऑब्जेक्टिव है कोई लीड जनरेशन, आपको बस उस 2x या 3x वापस आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सो मैंने बेसिकली जब मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ नहीं किया था, यूट्यूब पे जाता था, हाउ टू रन फेसबुक एड्स सर्च किया, जितनी वीडियोस हैं मैंने सारी देखनी शुरू करी, एक एक करके। तो बेसिकली मैं पूरे सुबह से शाम तक सिर्फ यही देखता था, मेरा वो उस टाइम का नेटफ्लिक्स था। तो जब आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो और साथ में आप एक्शन भी ले रहे हो, तो बेसिकली आपको एक ना एक अलग से ट्रेजेक्टरी बनती है कि यार ये है ये है ये है, वो आपका डॉट्स कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मैंने प्रोफेशनली कभी कोई कोर्स नहीं किया, मैंने कहीं जाके कोई डिग्री नहीं है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की। तो बेसिकली मेरे जो कोर एक्सपर्टीज है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वो मैंने YouTube पे जाके, फेसबुक ग्रुप्स पे जाके, लोगों से बात कर करके, खुद पैसे स्पेंड करके, डाउन द लाइन कॉन्फ्रेंसेस में जाके। सो बेसिकली जब एक लेवल पे आ गया था कि मैं थोड़े पैसे कमाने लग गया था, जस्ट आफ्टर कॉलेज, विद इन 6 months व्हेन माय कॉलेज एंडेड, आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस इन सिंगापुर, जहाँ की मैंने टिकट खरीदी, जो कि टिकट ही बहुत ही एक्सपेंसिव थी, साथ में फ्लाइट्स वगैरह। एंड फॉर 21-22 ईयर ओल्ड, आई थिंक उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली जो इंडिया के बाहर पहली बार। यस, आई रिमेम्बर एक बार पर्सनली भी आपने वो स्टोरी बताई थी कि यूट्यूब के, और आई गेस ग्रैंड, यस दैट केम इन लेटर आल्सो। यस। बट जो मैं कॉन्फ्रेंस के लिए फर्स्ट टाइम गया था, तो ये था कि यार वो जो सीखने की भूख थी वो कभी खत्म नहीं हुई थी। तो बेसिकली हाँ, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए कॉलेज के टाइम पे, बट अब व्हाट नेक्स्ट? तो यार अब तो आप यूट्यूब से कितना ही सीख लोगे। एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो ये काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आई वेंट टू दैट कॉन्फ्रेंस, जो कि स्टीव टैन का एक इवेंट था, ई-कॉमर्स वर्ल्ड समिट। तो वहां पे जाके मैंने फिर सीखा। तो बेसिकली भाई, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, अगर आपके पास ये स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो बेसिकली आई वुड रेकमेंड कि जितने भी आप यूट्यूब वीडियोस है आपका कोर एक्सपर्टीज के, अगर आपको ई-कॉमर्स करना है, आप ई-कॉमर्स के यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो। आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग की देखो। अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो लीड जनरेशन की देखो। तो बेसिकली आई थिंक आजकल की डेट में यूट्यूब एक पूरी यूनिवर्सिटी है, आप उससे सब कुछ सीख सकते हो। एंड डाउन द लाइन आप फिगर आउट खुद ही कर लोगे कि मेरे को नेक्स्ट क्या करना है। वो हर किसी का पाथ अलग होता है। आप किसी
डिजिटल मार्केटिंग के स्कूल में भी जाके स्टार्ट कर सकते हो। गॉट इट। एंड अगेन यहाँ पे मैं दो छोटी चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा। वट एवर यू मेंशन, जो भी आपने मेंशन करा सब कुछ सही है, बट यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली ना, लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं यूट्यूब और गूगल की नॉलेज को। करेक्ट, आई एग्री, मिस इन्फॉर्मेशन है एंड रोड मैप अवेलेबल नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं व्हाट आई बिलीव, रोड मैप ना आपको खुद फिगर आउट करना, अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो। डेफिनेटली। पहली चीज तो आई विल से कंज्यूम करो कंटेंट। भाई कुछ तो डॉट्स बनेंगे, कुछ तो आप कनेक्ट कर पाओगे अल्टीमेटली। फिर वीडियोस देखी, कंज्यूम कर ली, हैंड इन हैंड अप्लाई करो। डेफिनेटली। लोग करते नहीं, इसको कहते हैं डूअर्स बहुत कम होते हैं। कंटेंट तो बहुत कंज्यूम हो रहा है, डूअर्स बहुत कम है। अप्लाई करो उसको, एंड इफ इट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एसईओ, सबसे इंपॉर्टेंट टिप भाई, पैसे खर्च करो। बिकॉज मैंने जो चीज सीखी है, बिना पैसे खर्च किए आप चीजें नहीं कर सकते। डेफिनेटली। एक्सपीरियंस ऑल्सो कम्स फ्रॉम मनी, एटलीस्ट इन आवर इंडस्ट्री। मतलब कि भाई ये कैंपेन चलेगा नहीं चलेगा आप हवा में नहीं बता सकते। डेफिनेटली। बिकॉज यू हैव स्पेंट मनी ऑन XYZ कैंपेन्स, यू कैन सेंस इट। एंड वो सिर्फ कैसे आता है, आपने सीखा, एज यू मेंशन, आपने कोई कोर्स नहीं करा, मैंने भी कोई कोर्स नहीं करा एसईओ का। फ्रॉम डे वन सीखा, करा, लॉसेस हुए, प्रॉफिट्स हुए, गिव अप नहीं करा, करते गए एंड यू फिगर आउट योर स्टफ अराउंड। डेफिनेटली। सो बेसिकली अगर आप 10 घंटे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और अगर 1000 रुपए फेसबुक पे एड्स पे खर्च कर रहे हो, जो आपको 1000 रुपए खर्च करके आपको जो लर्निंग मिलेगी, दैट वुड बी मच मोर देन द 10 hours you spent on YouTube. Exactly. बट इसका मतलब ये नहीं कि 10 घंटे स्पेंड करना है। करेक्ट। तो दोनों हैंड इन हैंड चलना चाहिए। एग्जैक्टली। इनिशियली आपका वो जो वीडियोस वाला फेज होगा, जो आपको कोर्सेज देखने वाला, ऑनलाइन पढ़ने वाला फेज होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा। एग्जीक्यूशन वाला फेज कम होगा, बट वो धीरे धीरे लेवल चेंज होता रहेगा, एग्जीक्यूशन बढ़ता रहेगा और लर्निंग कम होती रहेगी। एंड ये सेंस भी बनाता है, बिकॉज स्टार्टिंग में जैसे किसी ने, जैसे मैं खुद बताऊं, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने भी फेसबुक एड सीखने की ट्राई करी थी। अब मेरे को मैं शुरू से परफॉर्मेंस मार्केटर्स के बीच में रहा हूं, थरली मेरे को सब कुछ पता था कि भाई पिक्सल क्या होता है, पिक्सल फायर करना क्या होता है, व्हाट इज कन्वर्जन, व्हाट इज CPA, सब सारे मेट्रिक्स पता थे। बट अब किसी को मेट्रिक्स ही नहीं पता, तो भाई एक बार तो उसको थ्योरी, डैशबोर्ड वॉक अराउंड कि भाई डैशबोर्ड दिखता कैसे है, ये क्लिक करने पे क्या होता है, वो क्लिक करने पे क्या होता है, बिलिंग कैसे बनाई जाती है, आइडिया तो लेना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि क्रेडिट कार्ड लिया, 10 लाख रुपए है, क्रेडिट कार्ड अटैच कर दे, बूम, फिर रन फेसबुक एड्स। एक बार थ्योरी करो, देन उसके बाद फिर ऑब्वियसली लर्निंग कम होती है, देन इट्स ऑल योर एक्सपीरियंसेस जो हेल्प करते हैं आपको चीजें स्केल अप करने में। ओके, मूविंग अहेड। सो अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जैसे आपने एक सक्सेसफुल D2C ई-कॉमर्स ब्रांड स्टोर रन कर रहे हो आप, कोई बंदा सिमिलर चीज करना चाहता है, क्या लगता है एक सक्सेसफुल D2C ब्रांड बनाने के लिए वो रेसिपी क्या है? टेल अस द रेसिपी। गॉट इट। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक ब्रांड से स्टार्ट किया था, बट उसको हमने रेप्लिकेट कर दिया 4 से 5 अलग अलग ब्रांड में, बट अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। हमने इसका ना इंटरनली एक फॉर्मूला बना रखा है, जिसको हम एक फ्रेमवर्क है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें फेसबुक एड्स आते हैं, हमारा बैकएंड जो मेरे को फाउंडर है वो लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, कोई भी इंटरनेट पर रिसर्च करके एक प्रोडक्ट निकाला, हमने उस प्रोडक्ट का एक शॉपिफाई स्टोर किसी स्टोर पर डाला, उसके अच्छे से इमेजेस डाल दी, और अभी तक सब कुछ इंटरनेट से ही आप उठा रहे हो, कुछ ओरिजिनल कंटेंट नहीं, आपने बस उठाया, वेबसाइट पे कंटेंट डाला और उसका क्रिएटिव ढूंढ के एक एड लगा दिया, एंड यू स्पेंड 2 to 3,000 रुपीज देख के कि बेसिकली आपका क्या स्टैट्स आ रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है लेट्स से 2,000 रुपए का और आपने एड जब लगाया आपको 200-300 रुपए CPA आ रहा है, तो आप उसको देख सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट बहुत ही वैलिडेट प्रोडक्ट है, इसके क्रिएटिव भी अच्छे हैं, इसका हमारा रिस्पॉन्स भी सही आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसके 100 पीस ऑर्डर कर दूंगा। कोई मैं उसको लोकल वेंडर ढूंढूंगा या मैं चाइना से उसके जो भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी 100, 150, 200, आई वुड ट्राई फॉर 100, मैं वो ऑर्डर कर दूंगा। साथ में मेरा कैंपेन भी चल रहा है, मेरे को कैंपेन रिस्पॉन्सेज में मिल गए। जब तक मेरे पास वो स्टॉक आता है, मैं वो कस्टमर को फिर डिस्पैच कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली मेरा एक तो CPA टेस्ट हो गया कि मेरा मार्केटिंग में क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या खर्चा आ रहा है, और लॉन्ग टर्म में कितना आएगा। अगर मेरा CPA 200 रुपए भी आ रहा है, एट स्केल में मान के चलता हूँ कि मेरा 300 रुपए आ रहा है, मेरे को देखना है मैं 200 रुपए भी प्रॉफिटेबल हूँ, 300 रुपए भी हूँ, डाउन द लाइन जाके 400 रुपए भी प्रॉफिटेबल हूँ। तो एक तो मेरा CPA टेस्ट हो गया। जब मैंने वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करके डिस्पैच कर दी कस्टमर को, मेरे को डिलीवरी रेट भी पता लग गया कि मेरा RTO परसेंटेज कितना है, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। सेकंड, प्रोडक्ट क्वालिटी भी पता लगी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो बेसिकली जब आपके पास ये दो मैट्रिक्स आ गए हाथ में, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अलोंग। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब भी मेरे को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई लीन ब्रांड लॉन्च करना है। ओके।
जब 100 का मैंने डिस्पैच करके डिलीवरी डेट देख लिया, मुझे पता लग गया यार ये प्रोडक्ट पूरा विनर है या मेरे को लॉन्ग टर्म में लॉस देगा। तो बेसिकली ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी देखने के लिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनको यूज कर सकते हो जस्ट टू टेस्ट दीस प्रोडक्ट्स। यू कैन स्पाई प्रोडक्ट्स आल्सो, और आप बेसिकली टेस्ट भी कर सकते हो, बेसिकली वो आपके लिए डिस्पैच भी कर देंगे। सो बेसिकली वी यूज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड वी फुलफिल, ओके, जिसपे बेसिकली आप यू कैन गो साइन अप एंड वो ही आपके लिए सारा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस मैनेज करेंगे। सो मेरा एक ये सीक्रेट सॉस है कि मेरा जो पूरा बिजनेस है पूरा बेसिकली वी फुलफिल पे ही बिल्ट है। ओके, वी फुलफिल क्या है? वी फुलफिल इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो बेसिकली आपके लिए पूरा सप्लाई चेन विच इंक्लूड्स प्रोडक्ट खरीदना सप्लायर से, उसकी वेयर हाउसिंग, उसका लॉजिस्टिक्स, उसका ऑपरेशन सब कुछ मैनेज करता है। एंड आप एज अ मार्केटियर अपना शॉपिफाई स्टोर देखते हो और उस पर एड्स रन करते हो। पूरा बैकएंड जो है, जो कि फ्रॉम परचेजिंग द प्रोडक्ट टू डिलीवरिंग इट टू द कस्टमर टू गेटिंग द मनी इन योर बैंक अकाउंट, वो सारा वी फुलफिल मैनेज करता है ऑन अ सिंगल डैशबोर्ड। ओके, परफेक्ट। सो लाइक दिस इज द सॉर्स टू बिल्ड अ D2C ब्रांड। मतलब तो आइडियली अब हम बात करते हैं कि ये सब तो लाइक ऊपर ऊपर की बातें हो गई कि D2C ब्रांड बनाना कैसे है। अब हम उस पर बात करते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल हर्डल्स जो किसी को आ सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स है जो किसी को आ सकती हैं। लाइक RTOs हो गए, फिर प्रोडक्ट के इश्यूज हो गए। जैसे आप D2C ब्रांड की बात करो, हाउ डू यू एंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी, द प्रॉफिट्स, द मार्जिन्स, ये सब कैसे ट्रैक करते हो, कैसे मैनेज करते हो, हाउ डू यू exactly do all this? Got it. So basically जितने भी स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताया फ्रेमवर्क में कि पहला प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, उसका टेस्टिंग करते हो, फिर डिस्पैच करते हो, फिर इसके बाद आगे स्टेप्स आते हैं कि आप पैकेजिंग पे काम करते हो। सब में ना एटलीस्ट हमने इतनी गलतियां करी है मैं आपको बता नहीं सकता। टॉप 5 गलतियां। जब सबसे पहली गलती ओवरऑल जब हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत स्केल भी होने लगा, हमें पता था प्रॉफिटेबल है, बट ये नहीं पता था कि कहाँ पे लीकेजेस हैं। तो बेसिकली हम डेटा नहीं पढ़ते थे। एंड आई फाइंड कि बहुत सारे लोग जो भी किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं वो अपना डेटा पे ना स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं रखते कि कहाँ पे बेसिकली आप स्पेंड कर रहे हो, कहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, और क्या कैश फ्लो मेंटेन हो रहा है, और साथ में क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो रही है। अब आप ई कॉमर्स बिजनेस इतना इतना ट्रिकी बिजनेस है कि आपको पहले सप्लायर को पेमेंट करनी है, फिर आपको अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ काम करना है, फिर आपको अपनी वेयर हाउसिंग कंपनी के साथ काम करना है। इन सब के अलग अलग इनवॉइसेस आ रहे हैं, इन सबका कैश फ्लो अलग है, इन सबके पेमेंट टर्म्स साइकिल्स अलग हैं। और अब आप इमेजिन करो फिर जब आपके पास पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं कुछ 7 से 8 दिन बाद, और आपको पेमेंट करनी है और साथ में फेसबुक को पेमेंट करनी है, वो प्रीपेड चल रहा है। सो इन सबका कैश फ्लो मैनेज करना, इन सबको आपको एक शीट पे लेके आना जहां पे आप इसको देख पाओ क्लियरली। आई थिंक दैट इज द नंबर 1 थिंग वी शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल डूइंग दिस बिजनेस, क्योंकि लोग डेटा में ही मार खाते हैं जो मैंने देखा है। ठीक है, सेकंड मिस्टेक। सेकंड, जब आप और स्केल पे काम करते हो, आप चाहोगे कि आप चाइना से सामान खुद इंपोर्ट करो। तो हमने बहुत बार ऐसे इंपोर्ट किया और कभी हमारी शिपमेंट जो है कस्टम्स में फंस गई, कभी हमारे चाइनीज सप्लायर ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। सो वर्क विद अ ट्रस्टेड पार्टनर टू मेक श्योर दैट योर सप्लाई चेन इज सॉर्टेड आउट। तो बेसिकली जब आप चाइना से सामान इंपोर्ट करो, तो वैसे ही इंडिया चाइना के रिलेशंस में कुछ ना कुछ इशू आते रहते हैं, और जब इंपोर्ट हो भी रहा है सामान, आपको कस्टम ऑफिसर बिकॉज ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी आपको कहीं ना कहीं रोक लेगा कि इस पे आपने कस्टम ड्यूटी इतनी % है, आपने सोचा था कि 5% है, बट आपने जब सामान आया वो 12% निकली, आपकी पूरी मैथ चल गई जिस तरीके से आपने वर्किंग करी थी। और जब अब ये स्केल पे होता है 5,000, 7,000, 10,000 यूनिट्स पे, दैट हर्ट्स अ लॉट। तो उसको मैनेज कैसे करें, लाइक हाउ टू टैकल ऑल दिस? सो आई वुड सजेस्ट कि वर्क विद अ ट्रस्टेड पार्टनर एंड जिनके पास पूरे कॉन्टैक्ट्स हैं इसको मैनेज करने के लिए। और आई थिंक दैट इज द की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स ही काम आते हैं। लाइक आई सेड, वी यूज वी फुलफिल। मैं इनको पिछले 3 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स बीन वर्किंग ब्यूटीफुली। ओके, व्हाट एल्स? सो फोर्थ पॉइंट इज नोइंग योर एड मैट्रिक्स। बेसिकली अगेन हम बेसिकली जो बिजनेस कर रहे हैं, वी नॉट अ प्रोडक्ट कंपनी, वी आर अ मार्केटिंग कंपनी। बेसिकली प्रोडक्ट हम तो इधर उधर से रिसर्च करके देखते हैं हम क्या बेच सकते हैं, वी आर अ मार्केटिंग कंपनी। अगर आपको मार्केटिंग पे ग्रिप नहीं है तो दैट इज बेसिकली वो यू लूज द गेम दैट, कि आपको अगर पता है, नहीं पता कि इस प्रोडक्ट पे क्या सीपी आएगा इन द लॉन्ग रन, आपको अपने एड्स के बारे में नहीं पता क्या सीपीएम्स चल रहे हैं, आपकी कैटेगरी के लिए क्या सीपीसीज एवरेज हैं, आपने वो टेस्टिंग नहीं करी, वो बहुत बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक एड पे स्पेंड हुए जा रहा है और आपको लग रहा है कि पूरा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, बट आपकी सीपे है तो आपको पूरा लॉस हो रहा है। मतलब रेवेन्यू देख के खुश नहीं हो रहा है। हाँ, यस। तो रेवेन्यू का तो गेम है ही नहीं, रेवेन्यू आपको दिख रहा है बट एंड में प्रॉफिट कितना बच रहा है।
So I think that is most important part. Last thing is getting hold of your operations. Okay. कि जब आपको ऑर्डर आ रहा है क्या आप उसको सेम डे पे शिप कर पा रहे हो, क्योंकि जब लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ऐड देख के सामान खरीदते हैं बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं कि उनका आपका एड इतना क्रिएटिव है, इतना टैकी है कि यार लोग कन्विंस हो जाएंगे उस टाइम पे, खरीद लेंगे, बट जब उनको डिलीवरी जा रही है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है, 2-3 दिन बाद डिलीवरी जा रही है, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आप अपना ऑर्डर सेम डे पे डिस्पैच कर रहे हो ताकि कस्टमर को जल्दी से जल्दी मिले? आई थिंक, और साथ में आपका वेयर हाउसिंग का क्या एसओपीज हैं, क्या आपके टैग्स हैं इंटरनली कि आप उसको टाइम पे कर पा रहे हो कि नहीं। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फेल होते हैं। अगर आपने ये 3-4 चीजें मैनेज करी, आई थिंक देयर इज नो वन टू स्टॉप यू टू स्केल टू द मून। परफेक्ट। अब बात करते हैं कि लोग एग्जैक्टली क्यों फेल हो जाते हैं जब वो ड्रॉप शिप करते हैं, या जब वो ई कॉमर्स स्टोर अपना रन कर रहे होते हैं, वो क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है, या क्यों वो एक सक्सेसफुल D2C ब्रांड नहीं बन पाते हैं। सो अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो डेटा नहीं पढ़ते, आपको डेटा पढ़ना, बेसिकली एज द फाउंडर ऑफ द कंपनी यू शुड नो ईच एंड एवरी मेट्रिक इन योर कंपनी कि अगर आपका ऑर्डर आया है कितने दिन में एवरेज डिस्पैच हो रहा है, आपकी पेमेंट साइकिल एवरेज कितने दिन में आ रही है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नंबर 1 व्हिच आई ऑलरेडी कवर्ड। सेकंड, लोग ड्रॉप शिपिंग में क्यों फेल होते हैं, वो प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। आपने फेसबुक को एक एक्स अमाउंट देके कस्टमर तो एक्वायर कर लिया, बट क्या वो कस्टमर आपसे वापस खरीदने आएगा सामान? ठीक है, आपको कितनी बार फेसबुक को पैसे दोगे, एक सीपीए देते रहोगे नया कस्टमर ढूंढने के लिए, एक टाइम के बाद तो वो ऑडियंस भी सैचुरेट हो जाएगी जो आपकी कैटेगरी की है, या फिर लोगों को पता लग जाएगा ये जो ब्रांड है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, आप इससे मत खरीदो। आप एज ए कस्टमर भी नहीं चाहोगे कि यार अगर आपने 1000-2000 रुपए किसी प्रोडक्ट के लिए दिए हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो यू नीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑल्सो, विच आई फील कि ड्रॉप शिपर्स जनरली नहीं करते हैं। सो सेकेंड पॉइंट वुड बी दैट। ओके, गॉट इट। सो अब हम बात करते हैं कि जैसे आपकी जो ब्रांड है स्लश, इसके लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करते हो? कोई 3 टॉप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताओ, मतलब छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो अपनी ब्रांड को मार्केट से हट के दिखाने के लिए या फिर और ऑर्डर्स लाने के लिए। सी ऑब्वियसली सबसे बेसिक है फेसबुक एड्स रन करना, वो तो अब स्किल वाली बात है। इसके अलावा आप और क्या करते हो ऑर्डर्स लाने के लिए? गॉट इट। सो आई थिंक आज से मैंने 2.5-3 साल पहले एक कैंपेन रन किया था जहां पे मैंने क्या किया कि मैंने देखा हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इनबाउंड क्वेरीज आ रही है इन्फ्लुएंसर्स की कि कोलैबोरेट विद अस। ऑल्दो ये बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं ये काम करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, बट जो ड्रॉप शिपिंग और जो ये लीन D2C ब्रांड्स वाले बिजनेस जो कर रहे हैं बहुत कम लोग करते थे उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि व्हाट आई विल डू इज कि मैं 50 इन्फ्लुएंसर्स को फ्री प्रोडक्ट भेजूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए उनसे, बस एक वीडियो चाहिए जो बेसिकली रिलेटेड टू द स्क्रिप्ट है जो मैं उनको दूंगा। तो मैंने 50 लोगों को फ्री प्रोडक्ट भेजा। मैंने वो सोचा कि मेरी मार्केटिंग कॉस्ट है, तो मैंने 50 लोगों को फ्री प्रोडक्ट भेजा, उन सबने मेरे को वीडियोस बना के भेजी। 50 में से मेरे पास अराउंड 40 वीडियोस आई, 40 में से अराउंड 10 वीडियोस वर वेरी गुड। मैंने उन सबके एड्स बना के उनको एड्स रन कर दिया। उससे क्या हुआ था, मेरा जो सीपी है वो हाफ हो गया था। ओके, सो बिकॉज मे बी शायद रिटेंशन ज्यादा आ रही हो। हाँ, तो बेसिकली मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे ढूंढे थे जो बेसिकली आपका फिटनेस ऑडियंस वाले हैं, तो मैंने फेसबुक पर टारगेट भी फिटनेस ऑडियंस किया और एड भी फिटनेस ऑडियंस का है। तो वो थोड़ी सी फैन फॉलोइंग वाली बात आ गई, फैन फॉलोइंग हो गया, साथ में रिलेटेबिलिटी भी है, फेस वैल्यू अगेन कि मैं इस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता हूँ, इसी ने ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, इसी की एड है, तो वो फिर थोड़ा बहुत वैसे कनेक्ट आ जाता है। करेक्ट, बट हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मैंने प्रोडक्ट्स भेजे थे, दीज वर नॉट बिग इन्फ्लुएंसर्स, ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। तो मेरा इनके साथ ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके मेरे को सेल ला के देंगे, मेरा वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, यूजर जनरेटेड कंटेंट करके कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट वो मेरे को देंगे, चाहे वो अपने इंस्टाग्राम पे ना भी डाले, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके एड्स रन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है वो एड्स रन करना। करेक्ट। सो मतलब आपने यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करे, बट मोर ऑफ अ बार्टर सिस्टम किया। जस्ट फॉर माय कंटेंट गेम, कि मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बिल्ड कर सकता हूँ। ओके, परफेक्ट। इसके अलावा अगर और कुछ आप ऐसा हाईलाइट करना चाहो जो आपने करा हो अपने पूरे ब्रांड लाइनअप में? हम एक और चीज करते हैं अपने हर एक ब्रांड में, हर एक प्रोडक्ट, हर एक ऑर्डर में, कि हम एक कूपन डालते हैं कि गेट 20% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट ऑर्डर, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। पर्सनलाइज्ड मैसेज, बेसिकली इसमें कूपन कोड डाल दिया कि 20% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट परचेज, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को वापस लेके आना हमारे शॉप करने, मार्केटिंग स्पेंड, विदाउट एनी मार्केटिंग स्पेंड। तो हम अगर एक कूपन भी डाल दें, एक इंसर्ट ऑन द पैकेज, सो आई थिंक दैट आल्सो वर्क्स वेरी वेल हमारे। आई थिंक
फ्री में 3 से 4% ऑर्डर वो कूपन से ही आ रहे हैं या फिर रेफरल से आ रहे हैं, लोग अपने फ्रेंड्स को कूपन दे रहे हैं। क्योंकि सिंस द प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड, सिंस वी वर्क ऑन द कस्टमर सर्विस, अगर वो रेफर कर रहे हैं तो वो खुश होकर कर रहे हैं, राइट। तो वो भी हमारा बेसिकली विदाउट सीपे फ्री सेल्स है। गॉट इट, परफेक्ट। सो अब बात करते हैं थोड़ी बहुत इसी ब्रांड्स के नंबर्स के बारे में। सो अभी आप कितने ऑर्डर्स कर रहे हो पर डे स्लर्श पे? सो in total across all brands we're doing about 2000 orders a day. Okay. And average order value है about 1500. Okay. क्या प्रॉफिटेबिलिटी है इस पे? हर कैटेगरी अलग अलग है। जैसे मैं जो पेपर ब्रांड है उसका about 20% प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसकी डिलीवरी रेट ही बहुत अच्छा है। उसका डिलीवरी रेट इज 80%। Okay, it is good. That is very good in this industry. करते हो? हाँ जी बिल्कुल, COD पे ही चलता है मेजरली। बस प्रीपेड भी है। फनीली एनफ हमारा जो ये शेपवेयर ब्रांड है इस पे प्रीपेड परसेंटेज इज आल्सो 20%। So, जो अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं 100 में से 20 ऑर्डर तो प्रीपेड में पैसे पहले आ जाएंगे। बाकी जो ऑर्डर्स बचते हैं उनका 80% डिलीवरी रेट है। सो ऑडियंस बहुत टारगेटेड ऑडियंस है, प्रोडक्ट जो है एक नीड सॉल्व कर रहा है। स्लर्श का भी अबाउट 15% मार्जिन है एंड एट स्केल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट चाइना से आता है। प्रोडक्ट मतलब इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसको पर्सनलाइज और एक नॉट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट बट लीन D2C कर रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा एग्जैक्टली प्रोडक्ट महंगा है इसलिए थोड़ा मार्जिन स्लिम है। स्केल पे 15% से कम ही रहता है। एंड जो हमारा होम डेकोर वाला ब्रांड है उसमें अराउंड 20% मार्जिन है। सो इंडस्ट्री एवरेज अगर आप 15% कर रहे हो एट स्केल, आई थिंक इट्स वेरी गुड। इट्स गुड, परफेक्ट। क्या स्पेंड करते हो आप, मतलब व्हाट इज योर मार्केटिंग स्पेंड ऑल इन ऑल एक महीने में? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड बट वी स्पेंड टोटल कितना? एटलीस्ट 1 crore a month। 1 crore a month आप स्पेंड कर रहे हो। बेसिकली हमारे साथ कई लोगों के साथ JVs भी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्रांड बिल्ड करना है, आपको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, वी डोंट वर्क एज एन एजेंसी, वी वर्क एज पार्टनर्स की बेसिकली हम साथ में काम करेंगे, हम आपका ब्रांड बिल्ड करेंगे और हम आपके लिए मार्केटिंग करेंगे। सो मैथ्स लगा लो ये कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है मैंने सारा बता दिया, एड स्पेंड कितना, ऑर्डर्स कितना, एवरेज ऑर्डर वैल्यू के मार्जिन्स कितने, सारा मैथ्स आप लगा लोगे। नीचे कमेंट में बताइएगा कि कितना ये पर महीने बनाते होंगे एज प्रॉफिट्स। ओके, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अब सिंस हम ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं, हमें आता है फेसबुक से ऑर्डर लाके शॉपिफाई पे, फेसबुक पे ट्रैफिक लाके शॉपिफाई पे कैसे ऑर्डर लेके आना है। हमने एक और चीज एक्सप्लोर करी जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, विच इज Amazon। सो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे Amazon पे भी लिस्टेड हैं। परफेक्ट। और Amazon पे हम ज्यादा कुछ एड्स वैड्स नहीं चलाते हैं। बेसिकली लोग क्या करते हैं, लोग फेसबुक पे ऐड देखते हैं, Amazon पे जाके ब्रांड के नाम से सर्च करते हैं और वहां से भी खरीदते हैं। गूगल भी करते हैं। सो वो हमारे लिए एक एडेड सेल्स ऑफ चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। Amazon का थोड़ा अगर आप बताना चाहो कि क्या रिलेशन है D2C ब्रांड के साथ, कितना बच जाता है? बिकॉज Amazon के अराउंड भी ना मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि Amazon पैसे बहुत लेता है एंड वो ब्रांड वैल्यू बहुत है, रीच नहीं आपको मिलती अगर आप स्पेंड ना करो या आप बड़े सेलर नहीं हो, तो उस पर थोड़ा लाइट दो। सो Amazon ऑल्दो मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है, मेरा Amazon के साथ बस इतना ही है कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स अपने वेबसाइट्स पे चल रहे होते हैं मैं उनको Amazon पर लिस्ट कर देता हूँ, FBA में इन्वेंटरी भेजता हूँ और जो ऑर्डर्स आते हैं वो FBA खुद ही डिस्पैच कर देता है। FBA इज फुलफिलमेंट बाय Amazon। तो बेसिकली Amazon के वेयरहाउस में सामान भेज दिया। मेरे को बस ये देखना है कि मेरे पास जो लीकेजेस हैं कि लोग अगर आके प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, मतलब फेसबुक पे ऐड देखा, Amazon पे सर्च कर रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट दिखे। तो ये भी कैसे विजिबिलिटी हो, बेसिकली ये भी कैसे स्टार्ट हुआ था। मैं एक बार खुद ही अपना प्रोडक्ट Amazon पे सर्च करा, तो अगर मैं स्लर्श सर्च करता हूँ तो कम से कम मेरे को 15 सजेशन दे दिया Amazon ने कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। स्लर्श नॉट अवेलेबल, दीज अवेलेबल। नहीं, स्लर्श पोर्टेबल ब्लेंडर, स्लर्श ब्लेंडर, अलग अलग कीवर्ड के सजेशंस। मैं क्या Amazon पे स्लर्श तो लिस्टेड है ही नहीं, तो ये Amazon को कैसे पता, मतलब लोग सर्च कर रहे हैं आगे, मेरे को दिख यार एक अपॉर्चुनिटी है। तो फिर हमने Amazon पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने शुरू करे, थोड़ा बहुत एड्स भी रन करते क्योंकि एड्स चलाने आते हैं। तो हमारा बेसिकली अबाउट 20% रेवेन्यू Amazon से भी आ रहा है, बट दैट इज ऑल ऑर्गेनिक विदाउट एनी एफर्ट। उसमें ना हम ऑपरेशंस देखते हैं ना वेयर हाउसिंग देखते हैं, सब Amazon देखता है। एंड एंड में भी अराउंड उसका 25% मार्जिन बच जाता है बिकॉज देयर इज नो मार्केटिंग कॉस्ट। ओके, सो अब बढ़ते हैं। पहले आप मेरे को ये बताओ, आपकी जो अभी कंपनी है वो फंडेड है या बूटस्ट्रैप्ड है? So I have one external investor, who's the founder of V Commission, Mr. Tarang Bhargav. तो मैं उनसे मिला था when I was 21 years old at a conference जो मैंने आपको बताया e-commerce world summit। तो at that time he had put in money and so basically वो हमारे ना स्टॉक फंडिंग में हेल्प करते हैं कि जैसे अगर कोई हमें स्टॉक खरीदना है तो he would fund that. So I have one investor, basically he's like my mentor and investor, but no strategic investor, no institutional investment. So technically we are bootstrapped, but profitable and with him as a partner in the company. Perfect. So थोड़ी सी लाइट इस पे थ्रो करते हैं कि
एक फंडेड स्टार्टअप, एक फंडेड D2C ब्रांड और एक बूटस्ट्रैप D2C ब्रांड जो है, फंक्शनिंग कैसे अलग होती है? लाइक अगर कोई बंदा एक नई ब्रांड स्टार्ट कर रहा है, प्रोडक्ट उसका बन गया है, पैसे वो कमा रहा है, शुड ही और हर रेज फंड्स रेज करेगा तो एक बेसिक सा आइडिया, थिंग्स टू कीप इन माइंड, या फिर कैसा होता है ऑपरेशन एक फंडेड स्टार्टअप का कंपेयर टू अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, और डूज एंड डोंट्स अगर कोई बंदा ऐसे फंड रेज नहीं कर रहा, बूटस्ट्रैप कर रहा है, कहाँ उसको पैसे नहीं खर्चने चाहिए? करेक्ट। आई थिंक आपके ना बहुत ही विजन पे डिपेंड करता है, आपके पहले तो ब्रांड की कैटेगरी क्या है और आपको कितना उसको स्केल करना है। जैसे हमें कोई एक ब्रांड को, ऐसा नहीं है कि एक ब्रांड को हमें 1000 करोड़ के टर्नओवर पे लेके जाना, हमारे वो विजन ही नहीं है। हमें छोटे छोटे अलग अलग ब्रांड्स बनाने हैं विद डिफरेंट कैटेगरीज, जो कि हमें आता है फेसबुक पे कैसे स्केल करने हैं। तो हमारे विजन ही वही है। तो हम बेसिकली हम लॉन्ग टर्म उसको ऐसे देखते हैं। बट अगर आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो एज अ सिंगल ब्रांड इन अ सिंगल कैटेगरी, और आपको लगता है यार आपकी कैटेगरी इतनी बड़ी है, आपका मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि आप उसको 1000 करोड़ तक स्केल कर सकते हैं, व्हाटएवर नंबर यू हैव इन माइंड, डिपेंडिंग ऑन द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यू कैन गो फॉर फंडिंग। बट अगेन फंडिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको बेसिकली आपके एक रेवेन्यू टारगेट्स होंगे जब आप इन्वेस्टमेंट उठाते हो, तो क्योंकि आपके जो इन्वेस्टर है उसको भी एक एग्जिट चाहिए डाउन द लाइन, तो आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रेवेन्यू टारगेट्स होंगे। You would not necessarily be profitable in your business at that time. तो बेसिकली आपको इन्वेस्टर बोल सकता है कि आप प्रॉफिटेबल ना हो बट आप ग्रोथ दिखाओ, क्योंकि डाउन द लाइन जाके आप प्रॉफिटेबल हो। करेक्ट। सो आजकल के जितने भी ये न्यू एज D2C ब्रांड्स हैं, आई थिंक कुछ गिनती के आई कैन काउंट इन माय सिंगल हैंड कि कितने प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सब लॉसेस में हैं। स्पेशली जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में तो सब लॉसेस में ही हैं। तो आपको ना बहुत सारे अलग वो बिल्कुल अलग गेम हो जाता है कि आप फिर आप फंडिंग के लिए ही गेम खेल रहे हो, आप बेसिकली ब्रांड बिल्ड करने के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बिल्ड नहीं कर रहे। बट अगर आप इसको बूटस्ट्रैप करते हो तो आपका एक बिल्कुल डिफरेंट गेम है कि आपको बेसिकली डेली एक्सपेंसेस पे देखना है कितने खर्चे हो रहे हैं, आपके एंड में कितना P&L बन रहा है, आप कितने पैसे घर लेके जा सकते हो, कितने री इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो जो फंडेड स्टार्टअप्स है बहुत ही ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं कि उन्होंने कैंपेन लगा दिया जो कि सिर्फ आई बॉल्स के लिए है, वो ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत करेंगे। एज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप आप उसको ज्यादा ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं दोगे, आपको बेसिकली ये देखना है कि मैं परफॉर्मेंस पे कैसे सेल कर रहा हूँ, उससे जो भी मेरी इवेंचुअल ब्रांडिंग हो रही है वो हो रही है। अब जैसे हमारे स्लर्श के इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, बट हमारा एक भी वो ब्रांडिंग कैंपेन से नहीं आया, वो बस परफॉर्मेंस एड्स चले हैं एंड डाउन द लाइन हमारा कंटेंट अच्छा तो लोग आके हमें फॉलो कर देते हैं। सो एक और ये इनपुट है कि आपको जो कंटेंट बन रहा है फॉर एड्स एंड फॉर सोशल मीडिया, वो थोड़ा एंगेजिंग कंटेंट हो ताकि आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़े उससे। तो वो डाउन द लाइन बहुत हेल्प करता है एज अ बूटस्ट्रैप कंपनी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सेल्स आ रही हैं। सो यस, आई थिंक दैट्स द डिफरेंस कि आपके डेली ऑपरेशंस ना बहुत चेंज हो जाएंगे जब आप एक फंडेड D2C ब्रांड की बात करते हो और एक बूटस्ट्रैप D2C ब्रांड की बात करते हो। परफेक्ट, गॉट इट। सम करते हैं इस पॉडकास्ट को, मस्ट टिप्स फॉर बिगिनर स्टार्टिंग अ न्यू D2C ब्रांड स्लैश ई-कॉमर्स स्टोर। Okay, start with a product which you think you are a little passionate about. Okay. अब जैसे मैं recently turned एक थोड़ा फिटनेस enthusiast हूँ। हाँ. जब मैंने स्लर स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही फिटनेस की चीजें ढूंढता था, क्योंकि मैंने नया नया जिम ज्वाइन किया था। आई वॉज अ लिटिल पैशनेट अबाउट द प्रोडक्ट, ताकि मैं फिर अगर मैं पैशनेट हूँ तो मैं उसके अलग अलग मार्केटिंग एंगल्स ढूंढ सकता था। एक मिक्सर ही तो है, कोई इतना बड़ा प्रोडक्ट, बहुत कोई लाइफ में इनोवेशन नहीं करी है हमने। एक प्रोडक्ट है बट उसके हमने मार्केटिंग एंगल्स इतने सारे बना दिए कि हम वो बेसिकली जिम गोवर्स के लिए भी हो सकते हैं। हमने एक ऐड बनाया जो कि लोग पार्टी कर रहे हैं, पार्टी के लिए कॉकटेल बना रहे हैं उसमें। साथ में हमने फिर एक ऐड बनाया जो कि होम मेकर्स है, फॉर एग्जाम्पल आपकी योर मॉम कैन यूज इट। एक ऐड बनाया जो कि ग्रैंड पेरेंट्स यूज कर रहे हैं कि उनको अगर लेट्स से कुछ भी पीना है, वो फटाफट उन्होंने बनाना डाला, उसके अंदर दूध डाला, इंस्टेंट शेक रेडी, आपको किचन में जाने की जरूरत नहीं है। तो हर एक टारगेट सेगमेंट के लिए मैंने उसके लिए एंगल्स ढूंढे, बिकॉज आई वॉज अ लिटिल पैशनेट इनिशियली अबाउट द प्रोडक्ट। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपको उस कैटेगरी में, क्यूरियोसिटी है, तो आपने वो एज अ मार्केटर उसको अच्छे से सोच पाओगे। सो एक तो ये चीज है। सेकंड, नो योर नंबर्स रियली वेल। अब जब भी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग से कर रहे हो, चाहे आप सीधा स्टॉक खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, knowing your numbers is the key. That is number one aspect you should be careful about. Okay. One more is get your hands dirty in the operations. जब आप स्टार्ट करो तो एक एक चीज पता हो आपको कि पैकेजिंग कहाँ से आ रही है, पैकेजिंग का अमाउंट क्या है। अगर आप 2000 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हो, अगर उसमें 20 रुपए की पैकेजिंग लग रही है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट रखता है। एट स्केल ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो वो 20 रुपए की अगर कहीं लीकेजेस हो रहे हैं आपके
आपके पूरे बिजनेस में, अगर ये 20 रुपए 15 रुपए हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप ऑप्टिमाइज जरूर करो। ओके, परफेक्ट गाइस, दिस वाज इट, एपिसोड 4 फॉर कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। मुझे उम्मीद है कि आपको मिस्टर हार्दिक भाटिया की कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय बाय।